कि वायरस कोई राहुल गांधी जी के फोन में नहीं है, कांग्रेसियों के दिमाग में है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सुपर क्लास सिटीजन था। शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कि नहीं, बोलो। सुनिए, मुसलमानों को 4 बीबी, हिंदुओं को 1, मुसलमानों के मौलवियों को सैलरी, पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया, हिंदुओं के लिए ठेंगा, और इतना ही नहीं, मुसलमानों को पहला हक, हिंदुओं को ठेंगा। ये बात एक सेकंड और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बात किसने बोली थी? व्यूअर्स, एक सेकंड सवाल लूंगा मैं, सवाल लूंगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था, नेता ने बोला कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था। मैंने 16 हिंदू मरवा दिए गोली चलवा। 40 भी मर जाते तो गम नहीं। अभी मुझे एक बात बताओ, ये पार्टी वाम दलों से लेकर जेडीयू से लेकर आरजेडी से लेकर सारे पार्टियों के साथ बैठी हो, यहां तक कि पीडीपी के साथ बैठ के जब स्वेरिंग इन हो रहा था मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का कश्मीर में, तब उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था और वहां मोदी जी बैठे थे देश के प्रधानमंत्री। तब सवाल नहीं पूछना हुआ मीडिया को कि देश की बेइज्जती हो रही है। अमित शाह से सवाल पूछा था, मैं नहीं पूछा था। देखिए, मैं नहीं पूछा था सवाल, एक बार नहीं 3 बार पूछा था। एक सेकंड आपने, क्योंकि मीडिया की बात करी, मैंने ही अमित शाह से सवाल पूछा था और 3 बार सवाल पूछा था। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ते हैं और यहां समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद भी त्रिपुरा में पिट जाते हैं, जवाब पड़ेगा। शदाब जी, विपक्ष क्यों मोदी की कब्र खोदना चाहता है? कांग्रेस ने नारे लगाए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता ने कब्र खिला दिया। राजनीति में कब्र खोदने जैसी भाषा बहुत से लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, तो दोनों तरफ से है। मैं किसी भी असभ्य भाषा का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी ने कहा था जर्सी गाय, याद होना चाहिए। मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को। कौन सी गर्लफ्रेंड कहा था? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या बोला था? ये बातें हुई हैं, दोनों तरफ से हुई है। मैं दोनों का खंडन करता हूं, पूरा पढ़ना चाहिए आपको। दूसरी चीज ये है कि कीचड़ के रिगार्डिंग में बोल रहा हूं कि कीचड़ को समाप्त करने के लिए, जो सियासी कीचड़ है, जो लोकतंत्र की दुश्मन है, जो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करती है, विधायकों को खरीदने का इस्तेमाल करती है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उनको डराने का काम करती है, दलितों को डराने का काम करती है, ऐसी कीचड़ को समाप्त करने के लिए मैं कांग्रेस से कहूंगा, जब तक अनुराग और शादाब नहीं रहेंगे उस कीचड़ को आप समाप्त नहीं कर सकते। मिलकर के कीचड़ को समाप्त करना पड़ेगा। मतलब सब एक साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे, तो कहानी वही आ रही है। यानी मोदी वर्सेस ऑल, मोदी को निपटाना है, सबको साथ आना है। कितने शानदार विचार रखते हैं। जैसा 2019 में हुआ वैसा ही हो रहा है। मैंने बोला ही नहीं, तो मुझे मेरा जवाब कहां मिलेगा? उन्होंने तो बोला ना, अभी आप नहीं बोला था, मोदी को निपटाने के लिए। जवाब मेरा मिल रहा है। उन्होंने गुजरात चुनाव में कहा कि मोदी जी को औकात दिखा देंगे, औकात जनता ने दिखा दी। इस चुनाव में कहा कब्र खोदने को, तो किस हालत में पहुंच गया। मगर एक बात मैं मानूंगा, मोदी जी के प्रति कितनी भी घृणा बढ़ी हो इनके मन में, कितना वैमनस्य हो, गाली बक रहे हो, मगर अपने वोट को पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे, ये नहीं कहा मोदी जी का नाश होगा, कहा मोदी जी की कब्र खुदेगी। यानी अपने वोट का पूरा ध्यान रखते हैं गाली बकने में भी। अन्यथा भारतीय संस्कृति है, अभी मजा आएगा ना। ये जो है किसी को कहा जाता है या भस्म हो जाएगा, कभी नहीं कहा जाता कब्र देखने का इनका नजरिया देखो क्या है। बराबर लेके आए, कपड़े पहचानेंगे, शमशान घाट और ये कहावत है कि जो दूसरे के गड्ढा खोदता है, यही बात है, उसी में यही बात। ओके, उन्होंने कहावत बोली जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है, लेकिन आपने कब्र खोदी, मोदी के लिए गिर गए खुद। ऐसा है कि जो गड्ढा बीजेपी देश की जनता के लिए महंगाई और बेरोजगारी खोद रहे ना, 2024 में उसी गड्ढे में बीजेपी जाने वाली है, क्योंकि तकलीफ जनता को जो है देकर कोई खुश नहीं हुआ है। और एक बात, हर बात के लिए जब हम बात करते हैं, अच्छा, ब्रिटेन के जो बर्तानियों लोगों के जो एजेंट थे उनसे मैं क्या बात करूं? अरे भाई, कैम्ब्रिज में जाके आप बोल रहे हैं, वो तो आज के तारीख में इज्जत है हमारी, मुद्दे पे बात करो, महंगाई और बेरोजगारी बोलो, विकास की दर महंगाई बोलिए, इंग्लैंड में कितनी है विकास की दर महंगाई, बोलिए इटली में कितनी है विकास की दर महंगाई। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां से ज्ञान दिया वहां बोलो। एक सेकंड, अच्छा आप एक सेकंड, इटली, आपने बात बोली। देखिए, आप मोदी जी की बात ना मानिए। इटली की प्राइम मिनिस्टर आई और उसने बोला कि मोदी की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो इतनी अच्छी है और हम सबको बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके। ही इज वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड और उनको वो ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप मोदी की बात ना मानिए, इटालियन पीएम की बात तो मानते ही होंगे। बात आप बराक ओबामा की मानेंगे? एक बराक ओबामा जी की बात मानेंगे? जो प्रॉमिस लैंड में 2011 में G20 की बैठक चल रही थी, पूरा दुनिया
रिसेशन के अंदर था, उन्होंने कहा, बराक ओबामा जी ने मनमोहन सिंह साहब के लिए कहा था, व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स, वो जब कहते हैं Yes, दुनिया सुनती है। क्यों नहीं मानेंगे? मैं बाराक ओबामा की सारी बातें मानता हूँ। तो हमने मैं बाराक ओबामा को चुन के गए, इटली के लिए दिया था। बाराक ओबामा को हमने क्या- वोट करें। हमने क्या- बाराक ओबामा ने जो राहुल जी ने के लिए बोला है वो आप मानते हैं? हाँ ना, एक सेकंड, बाराक ओबामा ने जो राहुल जी के लिए बोला वो आप मानते हैं? एक मिनट अमित जी, राहुल जी के बारे में उन्होंने बोला था कि वो अपने आप को कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन उतने हैं नहीं। देखिए अभी बराक ओबामा जी ने कहा था कि कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं है, तो ये उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मानते नहीं competent- मानते, एक बात- मानते नहीं मानते। मैं बहुत कॉम्पिटेंट मानता हूं, मैं उस इंसान को जो सज्जन है, जिसकी भाषा अच्छी है, जो देश को जोड़ने के निकालने की बात करता है, वो मसान घाट और कब्रिस्तान की बात नहीं करता, वो कपड़े से लोगों को नहीं पहचानता, वो कहता है ये मेरा भारतीय है, उसको सीने से लगाता है, इसलिए मेरे को मेरा मजा आया। अभिमान ओके। है। आप बताओ मुझे चुन के क्यों दिया था? क्या ठीक इटली है, की महंगाई 30 सेकंड दिखाने के लिए दिया था? क्या इन्होंने बहुत इंग्लैंड की सही महंगाई सवाल दिखाने के लिए दिया किया। था? इन्होंने बहुत अच्छा, तो भाई पहला इंटरव्यू इटली के अखबार को काहे दिए थे कुछ दिन पहले? काहे दिया इटली के अखबार को? अरे हम मगर आगे मजे की इंटरव्यू बात लेते हैं, जानते क्या आपसे हो गया लेते है हैं, हम क्या राहुल जी करें? को? अब ना दादी का देश अच्छा लगता है ना नानी का देश अच्छा लगता है। अब जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी वो लाट साहबों का देश अच्छा लगने लगा है। ये समस्या हो गई है ठीक है, आपको। ठीक है।